हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं हिंदू धर्म एक धोखा है। ऐसे बेवकूफ़ों के बारे में कोई बात करना उचित नहीं है। पन्नों में, इतिहास के पन्नों में आपने जयचंदो का नाम सुना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है। उनको आदत है इस प्रकार के उलझुल बातों को करने का। 500 सालों का लंबा इंतजार और 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर की स्थापना 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति प्रतिष्ठापित कर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके पहले आज 6 जनवरी को जहां संपूर्ण देश पूरी तरीके से राममय हो चुका है, वही भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ महाराजगंज जिला भी पूरी तरीके से राममय हो चुका है। राममय जिला हुआ है और राममय जिले के बीच हम इस वक्त खड़े हैं पीजी कॉलेज महाराजगंज के ग्राउंड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कलश पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। इन बेटियों के द्वारा, इन बहनों के द्वारा, इन बच्चियों के द्वारा, इन माताओं के द्वारा कलश लाया गया है। इस कलश का यहाँ पर पूजन किया जाएगा और पूजन करने के बाद इसमें प्राप्त अक्षत घर घर ले जाकर न केवल घर घर राम की आहुति कराई जाएगी, बल्कि श्री राम का आह्वान घर घर तक कराया जाएगा। राम मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसका इंतजार 500 सालों से एक बड़ा जनमानस कर रहा था। राम मंदिर एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन को आने वाले वक्तों में विश्व एक बहुत बड़े कीर्तिमान के रूप में याद रखेगा। इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों को तक जाने से पहले आपको दिखाते हैं, ये अयोध्या का मॉडल है, ये राम मंदिर का वो मॉडल है जिस मॉडल पर राम की स्थापना की जानी है। भगवान सूर्य वहां दिखाई दे रहे हैं, चूंकि भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है और संपूर्ण भगवा कार्यक्रम के साथ जय श्री राम का नारा भी प्रतिस्थापित हो चुका है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, राम मंदिर न केवल एक आंदोलन था, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ वह कार्यक्रम था जिसको आने वाले वक्त में विश्व याद रखेगा। राम मंदिर का यह आंदोलन आप देख सकते हैं किस तरीके से चल रहा है। संपूर्ण लोग राममय हो चुके हैं और यह संपूर्ण माहौल राममय हो चुका है। राममयता के इस माहौल में हम बात करेंगे तमाम लोगों से जो इस आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। मयंक, बहुत कम आयु रही है आपकी, बहुत कम आयु है आपकी। इस कम आयु में प्राण प्रचारक के रूप में काम करना, राम मंदिर आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही हम लोग के लिए, हम लोग की पीढ़ी के लिए एवं आने वाली भी पीढ़ी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने आंख के सामने राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। जो 500 वर्षों से जो राम मंदिर अधूरा पड़ा था, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, राम मंदिर, राम हमारे अयोध्या से बाहर थे, आज उनको 500 वर्षों बाद बड़े कड़े तपस्या के बाद लाया जा रहा है। ये हम सभी युवा पीढ़ी के लिए, सभी युवाओं के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। महाराजगंज कैसे शामिल हो रहा है? महाराजगंज आप देख रहे हैं क्या माहौल है, पूरा वातावरण राममय हो गया है, भगवामय हो गया है। भगवामय माहौल है और भगवामय माहौल में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। राम मंदिर बहुत बड़ा आंदोलन, 500 सालों का लंबा इंतजार, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। और निश्चित रूप से 500 वर्षों का लंबा संघर्ष इस पीढ़ी ने, हमारे पुरानी पीढ़ियों ने देखा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने इस जीवन काल में भव्य व दिव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। और 22 जनवरी को, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे मंदिर में होना है। यह निश्चित रूप से यह देश के लिए और विश्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। एक तरफ आप कह रहे हैं सनातन संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है, वहीं उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं हिंदू धर्म एक धोखा है। ऐसे बेवकूफों के बारे में कोई बात करना उचित नहीं है। वो धोखे से आए हैं क्या हिंदू धर्म में? क्या उनका धर्म हिंदू नहीं है?
आप उनसे जरा एक बार पूछिएगा इस चीज को, क्या वो हिंदू नहीं है? आज हिंदू इतिहास के पन्नों में आपने जयचंदो का नाम सुना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है, उनको आदत है इस प्रकार के उलझुल बातों को करने का। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और अनगिनत, अभी कल एक एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार का एक कल बयान आया था, मुझे लगता है कि इन लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। देश राम का है और राम का सबको मन के रहना है। राम किसी धर्म और जात में नहीं बटे हैं, राम सबके हैं। और इन जैसे नेताओं को सिर्फ अपनी एक तुच्छी मानसिकता, कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए राम का विरोध आज से तो कर नहीं रहे, आज से कर रहे हैं, लेकिन इनको अपनी जवान पे, अपनी जिह्वा पे लगाम लगाना चाहिए, वरना सनातन प्रेमियों की का परिणाम पिछले 10 वर्षों से लोग देख रहे हैं। हो सकता है आगे भविष्य में इन सबों को उद्घाटन का मौका न मिले। हमें तो लगता है कि नेता कहने में ही शर्म आती है, वो नेता लायक है ही नहीं। नेता एक जनता का प्रतिनिधि होता है और वो उनके अंदर थोड़ी सी भी इस तरीके की भावना है नहीं। अरे वो नेता नहीं है, जनता ने उनको जिताया, कई बार एमएलए बने। अब जनता जान चुकी है, जनता को हकीकत पता चल गई है। जो सनातन का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं है। महाराजगंज को कैसे शामिल होते हुए देख रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम तो 1991 से मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष रहे हैं, भूमि पूजन से लेके शिला पूजन तक के कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। और दिल्ली में सड़क लोगों के भीड़ में राम जन्मभूमि का जब कार्यक्रम चल रहा था तो भीड़ में दबे हुए मिले और बहुत लोगों ने त्याग किया है इसके लिए। और आज राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इससे बड़ा हिंदू समाज के लिए क्या हो सकता है? हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हिंदू समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस बड़े कार्यक्रम में भगवा ध्वज किस तरीके से लहरा रहा है? जय श्री राम। भगवा ध्वज सनातन से लहराता चला आ रहा है और लहराता रहेगा। आज हम सभी भारतवासी को, बल्कि पूरे विश्व को ये गर्व है कि आज हमें सनातन धर्म होने का, सनातन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा में हम चलकर चलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में आप चलकर चलेंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे, किसी पार्टी के बुलाने पर नहीं जाएंगे। पार्टी ने कहा, भगवान ने ही तो बुलाया है, ये ईश्वर की प्रदत्त है। आज से 500 वर्षों से जो लोग नहीं कर पाए वो हो चुका है, और हम जो है एकदम पूर्ण रूप से भगवान ने बुलाया है, प्रभु श्री रामचंद्र ने बुलाया है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे हैं। और नारों के बीच राजनीतिक शख्सियतों से मेरा पुराना परिचय है और राजनीति मेरा बहुत अच्छा विषय रहा है। इस वक्त गिरजेश जायसवाल जी हैं, नगर पालिका चेयरमैन हैं। चेयरमैन साहब, राजनीति के लोग कह रहे हैं कि भगवान राम तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दल है जिसकी राजनीति भी चमक रही है। राजनीति कैसे जुड़ रही है राम से, और राम को और राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि ये दिन आ रहा है कि आने वाले समय में 22 तारीख को जो 500 वर्षों से भगवान श्री राम अपने घर में उनको स्थान मिलेगा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये दिन देख पा रहे हैं। जी, तो ये थे राम भक्त और ये थे राम भक्तों की टोली, जिसका कहना है कि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जो राम मंदिर है वह आने वाले वर्षों में राम की न सिर्फ यात्रा का, बल्कि राम के आदर्श का, राम की मर्यादा का और राम की एक निष्ठता का बहुत बड़ा परिचायक सिद्ध होगा। पीजी कॉलेज से, महाराजगंज से यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी।